अगर आप एक डायबिटीज पेशेंट हैं तो ये एक सरप्राइजिंग बात आप आज जान लीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनका दिन भर का किया गया परहेज और दिन भर की गई मेहनत उनके शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करेगी, पर साइंस कहती है आपके शरीर में एक बहुत बड़ा खेल तो रात के समय में चल रहा होता है। क्योंकि जब आप रात में सो रहे होते हैं उस समय पर आपका लीवर बहुत सारा ग्लूकोज बना रहा होता है। ऐसे में अगर आपका नाइट रूटीन गलत हो तो सारी मेहनत के बावजूद भी सुबह में आपकी शुगर का लेवल बढ़ा हुआ ही आएगा। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जिससे आपका नाइट रूटीन बहुत अच्छा हो जाएगा और सुबह में शुगर भी नॉर्मल ही आएगी। इन 5 हैबिट्स में से शायद कुछ हैबिट्स तो आप पहले भी जानते होंगे, पर जो 4th और 5th हैबिट है उसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी ना हो। 4th नंबर पर मैं आपको ऐसा पावरफुल ट्रेल मिक्स बताऊंगा जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपका शरीर ताकतवर भी महसूस करेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बेहतर हो जाएगी और शुगर को कंट्रोल में रखने में भी मदद मिलेगी। वहीं 5वें नंबर पर मैं आपको ऐसा नाइट ड्रिंक बताऊंगा जिसे इस्तेमाल कर आप बेहतर तरीके से शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। मोटे लोगों के लिए यानी कफज प्रकृति के लोगों के लिए मैं अलग ड्रिंक बताऊंगा, वहीं पतले लोगों के लिए या फिर पित्तज प्रकृति के लोगों के लिए मैं अलग नाइट ड्रिंक बताऊंगा। इसलिए मेरी वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो देखना, आखिर तक देखना, आपकी शुगर को कंट्रोल में रखने में बेहतरीन तरीके से मददगार साबित होगी। आगे बढ़ने से पहले, पूरा वीडियो देखने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अक्सर मेरे पास बहुत सारे मरीज आकर एक बात मुझसे कह रहे होते हैं, डॉक्टर साहब दिन भर तो हमारी शुगर लगभग ठीक ही रहती है 120-130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास, पर जब हम सुबह में सोकर उठते हैं तो हमारा फास्टिंग शुगर लेवल कई बार 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे भी ज्यादा आ रहा होता है। ये बड़े ताजुब की बात है, बड़ी अजीब बात है। फास्टिंग शुगर लेवल बढ़ा हुआ चल रहा है, वहीं खाने के बाद की शुगर लेवल और दिन भर का शुगर लेवल ठीक आ रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ताकतवर आदतें बताने वाला हूं जो शुगर को कंट्रोल में रखने में आपकी बेहद मदद करेंगी। सबसे पहली आदत, सबसे कॉमन आदत जिसे आप शायद जानते भी हो, फर्स्ट हैबिट है डिनर थोड़ा जल्दी कर लेना। क्योंकि रात के समय पर आपके शरीर में इंसुलिन के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसे में अगर आप थोड़ा जल्दी अपना डिनर कर लें तो आपके इंसुलिन को, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक से उस खाने को प्रोसेस करने का समय मिल जाता है और आप बेहतर तरीके से ग्लूकोज को, शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस कहती हैं कि जब आप रात को देर से डिनर करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बढ़ने की संभावना और साथ ही ब्लड शुगर के लेवल के बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो चलिए जल्दी से कुछ सिंपल से समाधान भी जान लेते हैं, सॉल्यूशन भी जान लेते हैं, कुछ रूल्स भी बना लेते हैं जो हमें आने वाले समय में बेहतरीन फायदा देने वाले हैं। सबसे पहला रूल तो यही बना लीजिए, अपने डिनर को शाम को 7 साढ़े 7 बजे से पहले ही कर लीजिए। साथ ही आपके डिनर और आपके सोने के समय के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप भी बनाना शुरू कर दीजिए। वहीं अगर आप देर से अपने ऑफिस से, अपने काम से घर पहुंचते हैं और अब आपको पता है कि खाने का सही समय खत्म हो चुका है, यानी कि रात को 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, तो ऐसे में भूख भी लग रही है, तो पकी हुई सब्जियों को और पकी हुई दाल को चम्मच से खा लेना आपके लिए सबसे बेहतर होगा। यानी ना रोटी लेना है ना चावल लेना है। पर क्या सिर्फ डिनर को टाइम पर कर लेना काफी रहेगा? तो जवाब है नहीं, कुछ और चीजें भी हैं, यानी कुछ और ऐसी बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अपना रात का डिनर चुनते वक्त, जो आपको बेहतर तरीके से शुगर कंट्रोल में रखने में मदद कर पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी हैबिट 2 की तरफ चलते हैं। वो है डिनर प्रोटीन शील्ड। यानी कि जब आप रात के खाने को प्लान करते हैं तो आमतौर पर थोड़ी सब्जी ले लेते हैं, थोड़ी दाल ले लेते हैं और साथ में रोटी और चावल भी ठीक ठाक ले लेते हैं। पर यह गलती जो आमतौर पर ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट कर रहे होते हैं वो है वो अपने खाने में प्रोटीन की क्वांटिटी को नहीं समझ पाते और शायद इसी वजह से अपने डिनर में प्रोटीन के प्रॉपर पोर्शन को भी शामिल नहीं कर पाते। आज मैं अगर आपको एक बहुत बड़ी चीज सिखाना चाहूं तो उसमें यह है, जब भी आप अपना डिनर करें या जब भी आप अपना कोई भी खाना खाने बैठे तो कम से कम उस प्लेट का 25 से 30% हिस्सा
प्रोटीन से बना हुआ ही होना चाहिए। वो शाकाहारी व्यक्तियों के लिए दालें भी हो सकती हैं, बीन्स भी हो सकता है, पनीर भी हो सकता है। वहीं नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए वो रोस्टेड फिश भी हो सकती है, रोस्टेड चिकन भी हो सकता है, या फिर बॉइल्ड एग्स भी हो सकते हैं। ये सभी प्रोटीन के बेहतरीन सोर्स हैं और आपके खाने की थाली के अंदर जरूर शामिल होने चाहिए। बस मेरी सिंपल सी बात याद रख लीजिए, रोटी और चावल की मात्रा को कम कर दीजिए और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा लीजिए। अब इन 2 आदतों से आपने सीख लिया कि खाना खाने का समय क्या होना चाहिए, साथ ही खाने के अंदर प्रोटीन का पोर्शन साइज क्या होना चाहिए। चलिए अब अपने शरीर को सिग्नल देना भी सीख लेते हैं, ताकि अगर सही सिग्नल्स आपके शरीर को मिलते रहेंगे तो आपका शरीर सही तरीके से ग्लूकोज का इस्तेमाल करना भी शुरू कर देगा। ये एक बेहद छोटी सी, बेहद मामूली सी आदत है जिसे आप जानते हैं पर करने की इच्छा कभी भी नहीं होती। इस थर्ड हैबिट के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। 4th नंबर पर मैं आपको एक शानदार ट्रेल मिक्स खाने के लिए बताऊंगा। वहीं 5th नंबर पर मैं एक बेहतरीन ड्रिंक भी बताऊंगा जो आपके शरीर को ताकतवर रखने में, शुगर को कंट्रोल में रखने में बेहद मददगार भी साबित होगा। चलिए अब इस थर्ड हैबिट के बारे में जान लेते हैं। यह है वॉक करना। आमतौर पर लोग जब रात को अपने घर पहुंचते हैं तो थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में होते हैं। दिन भर काफी मेहनत की होती है, काफी काम किया होता है, तो इच्छा होती है कि बस अब खाना मिल जाए और खाने के बाद बिस्तर मिल जाए लेटने के लिए, आराम करने के लिए, क्योंकि अब और काम करने की ताकत नहीं बची है। पर यही शायद सबसे बड़ी गलती भी हो रही होती है। अपना डिनर करने के बाद बिस्तर की तरफ देखना भी नहीं है। डिनर करने के लगभग 30 से 40 मिनट के बाद उठिए, बाहर जाइए और कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक कर आइए। ऐसा ना कर पाए तो आप अपने घर में ही वॉक कर सकते हैं। अपनी बालकनी में या अपने घर की छत पर भी आप आसानी से 10-15 मिनट वॉक कर सकते हैं। जब आप वॉक करते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियों को सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है। ग्लूकोज को इस्तेमाल करना आपकी मांसपेशियां शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके लीवर को भी सिग्नल मिलने लगता है और ज्यादा ग्लूकोज ना बनाने के लिए। तो समझ लीजिए यह मामूली सी 10-15 मिनट की वॉक आपको कितना ज्यादा फायदा दे सकती है। तो इसे आज से ही अपने नाइट रूटीन में जरूर शामिल कर लीजिए। बस सिंपल सा रूटीन याद रखिए, डिनर, वॉक, रिलैक्स। चलिए अब वो समय आ गया है जिसका शायद आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे। मैं अपने 4th टिप्स की तरफ, या कहूं 4th हैबिट की तरफ जा रहा हूं जो आपके शरीर को ताकतवर रखने में मदद करेगी। इस हैबिट के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, पर यह हैबिट आपकी शुगर को कंट्रोल रखने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। इस हैबिट का नाम है मैग्नीशियम स्लीप हैक। डायबिटीज पेशेंट के अंदर अक्सर मैग्नीशियम नाम के माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाती, आपकी गट हेल्थ भी अच्छी नहीं रह पाती और सबसे बड़ी बात आपको अच्छी नींद भी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से अक्सर आपके शरीर में स्ट्रेस का लेवल, कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ जाता है और शुगर का लेवल भी बढ़ा रहता है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे आसानी से हम अपने शरीर के अंदर मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। मैं इस ट्रेल मिक्स के बारे में आपको बता देता हूं और वो कुछ और नहीं है, वो है 1 चम्मच पंपकिन सीड्स और 4 से 6 बादाम का कॉम्बो। इसे लेने का तरीका भी बहुत आसान है। आप लगभग 8-10 घंटे पहले 4 से 6 बादामों को पानी में भिगो कर रख दें। वहीं दूसरी तरफ पंपकिन सीड्स को ड्राई रोस्ट कर आप एक जार में रख लें। अपने डिनर के लगभग आधे घंटे के बाद आप ये ड्राई रोस्टेड पंपकिन सीड्स 1 चम्मच ले लें और साथ ही भीगे हुए 4 से 6 बादाम ले लें और इन दोनों को धीरे धीरे चबाकर आप खा लें। ये कॉम्बिनेशन आपको मैग्नीशियम देने में मदद करेगा, हेल्दी फैट देने में मदद करेगा और प्रोटीन्स भी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में मौजूद होती हैं। यानी बेटर स्लीप इज इक्वल टू बेटर स्लीप कंट्रोल। चलिए अब जिसका इंतजार आपको सबसे ज्यादा था, मैं अब आपको उसी के बारे में बता देता हूं। आपका 5वां हेल्थ टिप्स या फिर आपकी 5वीं आदत जो आपको बेहतर तरीके से शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करेगी। एक बेहतरीन ड्रिंक के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस नाइट ड्रिंक को आप रात को सोने से 10 से 15 मिनट पहले अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इसका बेहतरीन फायदा आपको अगले दिन सुबह में दिखाई दे जाएगा। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि दिन के समय में ही लगभग आधा चम्मच मेथी सीड्स को पानी में भिगो कर रख देना है। और अब जब रात को आपको ये नाइट ड्रिंक लेने का समय हो,
1 कप पानी को बॉईल करने रख दीजिए और जब वो बॉईल हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा लगभग चौथाई चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। लगभग इतना ही चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर भी डाल दीजिए। इसे आप बॉईल करते वक्त भी डाल सकते हैं या पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसे ऊपर से मिक्स भी कर सकते हैं। और अब साथ ही इसके अंदर ये मेथी दाना जो आपने दिन में भिगो कर रखा था उसे भी डाल दीजिए। अब ये तैयार हो गया आपका एक बेहतरीन पावरफुल नाइट ड्रिंक। बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है कि ये तीनों ही चीजें डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन रोल प्ले करती हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर भी करती हैं, शरीर में इन्फ्लेमेशन को, सूजन को घटाने में भी मदद करती हैं और सुबह में आपको दे पाती हैं स्टेबल शुगर। पर एज ए डॉक्टर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर मैं कई बार देखता हूं कि जो लोग मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं या आमतौर पर जिसे आयुर्वेद में कफज प्रकृति व्यक्ति बोला जाता है, उन लोगों को तो ये फॉर्मूला बहुत बेहतरीन सूट करता है। पर वहीं दूसरी तरफ जो पतले दुबले लोग होते हैं या अक्सर जिनको एसिडिटी रहती है, हाइपर एसिडिटी रहती है, पेट में जलन रहती है, तो उन लोगों को ये थोड़ा सा तासीर में गर्म लगता है और कई बार सूट नहीं कर पाता। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक वातज या पित्तज प्रकृति के व्यक्ति हैं और अगर आपके पेट में पहले से ही काफी हीट रहती है, आप कोई भी गर्म चीज इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो आपके लिए मैं एक दूसरा नाइट ड्रिंक बता देता हूं। वो है सौंफ नाइट ड्रिंक। 1 कप पानी को गर्म होने रख दीजिए और उसमें आधा चम्मच सौंफ भी डाल दीजिए। 2-3 मिनट अच्छे से बॉईल करने के बाद अब आप इसे उतार लीजिए, अपने कप में कर लीजिए और इसे इस्तेमाल कर लीजिए। आप सौंफ की जगह अजवाइन का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल जो दिन में आपने मेथी दाना भिगो कर रखा था, सिर्फ आप उस मेथी दाना को खा लें और उस पानी को पी लें। ऐसा करने से आपके शरीर में ना तो कोई एक्सेस हीट पैदा होगी और ना ही कोई हाइपर एसिडिटी होने का खतरा रहेगा। आयुर्वेद में बड़ा ही खूबसूरत सिद्धांत बताया गया है कि आप अपने खाने को, अपने डेली रूटीन को, अपने नाइट रूटीन को अपनी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से चूज कर सकते हो। अपनी प्रकृति के हिसाब से जब आप खाने पीने को चूज करते हैं तो उससे मिलने वाला फायदा आपके लिए कई गुना बढ़ जाता है। और लास्ट में बस मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूं कि जब आप इस ड्रिंक को तैयार करें तो ये बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, यानी कि बेहतर होगा कि इसे दूध में बनाने की जगह आप पानी में ही बनाएं। बेड टाइम ड्रिंक इज इक्वल टू लीवर सपोर्ट एंड गट सपोर्ट। तो मेरे आज के इन बताई हुई 5 आदतों को, 5 नाइट रिचुअल्स को आप ध्यान कर लें, फॉलो कर लें, अडॉप्ट कर लें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपकी सुबह की फास्टिंग शुगर लेवल भी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप मुझसे भी अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, जो कि आयुर्वेद में बहुत खूबसूरत तरीके से बताया गया है, उसके बेस पर आप भी अपने लिए एक सही गाइडेंस मुझसे लेना चाहते हो, तो मुझे नीचे कमेंट में फाउंडेशन लिखना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, डायबिटीज कंट्रोल सिर्फ दवाई से नहीं, राइट डेली रूटीन से होता है और नाइट रूटीन तो इसका सबसे बड़ा छुपा हुआ हिडन वेपन भी है।